हाय गाइस, तो इस सेक्शन के अंदर हम कवर करेंगे ट्रेंड्स। अब ट्रेंड्स के बाद हम सीखेंगे मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेंड एनालिसिस। ये पूरा का पूरा एक सेक्शन होगा। और सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ट्रेंड्स तीन तरह के होते हैं: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। तो सबसे पहले जिससे हम शुरू करेंगे वो होता है अप ट्रेंड। अगर आप देखो आपकी स्क्रीन पे अप ट्रेंड की थ्योरी दिखा रहा हूं मैं अभी हम चलेंगे प्रैक्टिकल पे। अप ट्रेंड के अंदर क्या होता है, मार्केट एक लो बनाती है, फिर हायर हाई बनाती है, फिर हायर लो बनाती है। हायर लो का क्या मतलब हुआ, प्रीवियस लो के ऊपर। जब तक मार्केट प्रीवियस लो के ऊपर लो बनाती रहेगी और नए हाइज बिल्ड होते रहेंगे, नए हाइज मतलब नए ऊपर पीक्स बिल्ड होती रहेंगी और नीचे हायर लोज बिल्ड होते रहेंगे, तब तक हम एक अप ट्रेंड के अंदर है। अब ये चीज किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर हो सकती है, बट इसके लिए हम चलते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर। तो अभी हम निफ्टी के चार्ट के ऊपर है, वीकली चार्ट के ऊपर। अगर आपको कभी भी ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, कोई भी चीज पकड़नी हो, सबसे पहले अगर आपको अप ट्रेंड पकड़ना है तो आपको क्या चाहिए, पहले आपको एक लो चाहिए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं एक लो से। ये हम ले लेते हैं एक लो। ठीक है, ये एक लो हो गया। यहां से मान लो मार्केट के हम शुरू कर रहे हैं ट्रेंड एनालिसिस। यहां से मार्केट एक हाई बनाया, एक और लो बनाया, एक और हाई बनाया, एक और लो बनाया। अब इतने तक में आपको क्या दिख रहा है, पहला लो, दूसरा लो, तीसरा लो। तीनों लो क्या एक दूसरे से ऊपर है? बिल्कुल ऊपर है। क्या दोनों हाईज एक हाई से ऊपर है? बिल्कुल ऊपर है। तो इसका क्या मतलब है, मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है। उसके बाद अब देखो मार्केट यहां से फिर से कैरी ऑन करती है, एक और लो बनाती है। इसको भी लो कंसिडर कर सकते हो, इसको भी लो कंसिडर कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, बट इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। ठीक है, ये देखो, ये यहां तक मार्केट ने हायर हाईज बन रहे हैं, सारे हाई प्रीवियस हाई से बड़े हैं, सारे लो प्रीवियस लो से ऊपर है, लेकिन यहां तक ही है वो चीज। ठीक है, तो यहां तक हमने क्या देखा, मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर थी। राइट, क्यों? देखो, लो से शुरू करते हैं, हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। राइट, मार्केट यहां तक क्या थी, एक अप ट्रेंड के अंदर। अब हम चलेंगे अगली टॉपिक पे, जो कि है डाउन ट्रेंड, और फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूं प्रैक्टिकल के साथ। अप ट्रेंड का एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, डाउन ट्रेंड के लिए आपको क्या पकड़ना है, एक हाई पकड़ना है। जैसे हम अप ट्रेंड के लिए लो पकड़ते हैं, इसमें हम हाई पकड़ते हैं। अब देखो मार्केट लो बनाती है, हायर लो, लो, लोअर हाई, लोअर लो। तो इसके अंदर एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है। मार्केट जो अपने लोज होते हैं उनको छोटा पे छोटा बनाई जाती है, और जो हाईज होते हैं उनको भी छोटा पे छोटा बनाती है। तो क्या होता है, लो बनता है, फिर जो हाई बनेगा वो लोअर हाई बनेगा। ठीक है, तो अब फिर से चलते हैं प्रैक्टिकल पे और वहां पे सिखाता हूँ। अभी हम प्रैक्टिकल पे आए, आपने देखा यहां तक हमारे नए हाई बन रहे थे, लेकिन यहां से देखो क्या हो रहा है, लो बना। क्या ये हाई प्रीवियस हाई के ऊपर है? नहीं है। क्या ये लो प्रीवियस लो के नीचे है? तो यहां से क्या हो गया, ट्रेंड चेंज। ये ट्रेंड हो गया डाउन ट्रेंड में, ट्रेंड चेंज। अब ये देखो, ये जो हाई है क्या वो प्रीवियस हाई के ऊपर है? नहीं है। क्या ये जो लो है वो प्रीवियस लो के नीचे है? वो बिल्कुल नीचे है। यहां से ये क्या हो गया, डाउन ट्रेंड। उसके बाद हमने देखा जो हाई है वो प्रीवियस हाई के ऊपर है। ठीक है, अगला जो लो है वो प्रीवियस लो के ऊपर है। राइट, वापस से हम पैटर्न को चेंज कर रहे हैं। अब जो हमारे लोज बन रहे हैं वो बन रहे, अब हाई बन रहा है, सेम लो। क्या वो लो एक दूसरे को तोड़ रहा है? नहीं तोड़ रहा। हमने क्या बनाया, हायर हाई। तो हमें दिख रहा है मार्केट ने यहां पर बीच में डाउन ट्रेंड आया, और उसके बाद वापस से जैसे ही लो, ये लो नहीं क्रॉस हुआ, हमारे को पता चल गया कि ट्रेंड चेंज होने वाला है जब ये लो पे अगला हाई बन गया। तो ठीक है, एक और चीज बची है ट्रेंड के अंदर, उस पे चलते हैं। थर्ड जो हमारा ट्रेंड होता है वो होता है साइडवेज ट्रेंड। अब अगर आप एक नोट्स लिख रहे हो तो नोट्स में लिख लो कि साइडवेज ट्रेंड के अंदर आपको ट्रेड नहीं करना, क्योंकि साइडवेज ट्रेंड सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। इसके अंदर ना ही हायर हाई बनते हैं, ना ही हायर लो बनते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा पीरियड है जिसके अंदर मार्केट आपको चॉप आउट करती रहेगी। राइट, अब बार बार कंफ्यूज होते रहोगे कि क्या हो रहा है, हायर हाई बन रहा है, हायर लो बन रहा है, या फिर मार्केट कहना क्या चाह रही है, करना क्या चाह रही है। जैसे आपकी स्क्रीन पे क्लियरली हम एक लो बनाते हैं, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो।
ठीक है, और ये चलता रहता है। उसके बाद मार्केट साइडवेज और ट्रेंड चेंज। ट्रेंड कब चेंज हुआ? जब ये लोस टूट गए, ये हाईज टूटते तो हम अप ट्रेंड वापस कंटिन्यू करते, बट क्योंकि ये लोस टूटे हैं तो यहाँ से डाउन ट्रेंड आ गया। तो बीच में साइडवेज ट्रेंड मार्केट के जरूर आ सकता है, इसको एक्यूमुलेशन जोन भी बोल सकते हो आप, जहाँ पे ना बायर जीत रहा है ना सेलर जीत रहा है, मार्केट बस साइडवेज चल के एक्यूमुलेट हो रही है और उसके बाद वो रैली दे रहा है। मैं आपको साइडवेज ट्रेंड का एग्जाम्पल दिखाता हूँ और ये दिखाता हूँ कैसे आप इसके अंदर फंस सकते हो। तो ये हमारी स्क्रीन के आगे HDFC बैंक का चार्ट है। अगर आप देखो 2021 से चार्ट शुरू हो रहा है, 2024 तक हम दिसंबर के आ चुके हैं। लगभग लगभग अगर आप देखोगे यहाँ से मार्केट ने, ये भी अगर आप कंसिडर करोगे लो बनाने के बाद हाई, उसके बाद आप देख लो ना कोई हायर हाई है ना कोई हायर लो है। तो अगर आप ऐसे ट्रेंड में फंस जाओगे, ऐसे ट्रेड में फंस जाओगे, तो आपको दिख रहा होगा कितना टाइम वेस्ट हो सकता है। ठीक है, Jan 21 से अब दिसंबर 24 तक 2-3 साल आप फंसे रह गए क्योंकि आपके पास कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं थी। ठीक है, इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आप किस ट्रेंड को ट्रेड कर रहे हो, क्या ट्रेंड में एंटर कर रहे हो और आपका क्या प्लान है आगे। अगर आप ऐसे ट्रेड्स में फंसोगे, साइडवेज ट्रेंड में जाके फंस जाओगे ये होप करके कि यहाँ से तो अप ट्रेंड शुरू हो जाना चाहिए, डाउन ट्रेंड शुरू हो जाना चाहिए, नहीं, आपको वेट करना चाहिए कंफर्मेशन का, उसकी हिस्ट्री का। हिस्ट्री में उसकी अप ट्रेंड चल रही है तो हो सकता है कंटिन्यू हो, लेकिन साइडवेज ट्रेंड में ट्रेड लेने से ये उम्मीद करके कि अप ट्रेंड कंटिन्यू होगा, वो नहीं होता। ठीक है, अब ये जो ट्रेंड की चीज है, यही ट्रेंड का जो कॉन्सेप्ट है, इसी को हम जब इसके अंदर डीपली घुसेंगे तो आता है मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेंड एनालिसिस। सबसे पहले ये जरूरी होता है हमें पता हो कि ट्रेंड को निकालते कैसे। अगर आप वो चीज सीख गए, उसके बाद हम आएंगे हम सेकंड सेक्शन पे। उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ अगले चार्ट पे। सबसे पहले मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेंड एनालिसिस के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेंड का जो एनालिसिस है वो 3 मिनट के चार्ट पे, 1 मिनट के चार्ट पे, 5 मिनट के चार्ट पे, 15 मिनट के चार्ट पे, या फिर किसी भी टाइम फ्रेम, किसी भी इंडेक्स, कोई भी क्रिप्टो, फॉरेन एक्सचेंज, एनीथिंग, हर चीज पे सेम रहता है कॉन्सेप्ट। तो जैसे मान लो ये 5 मिनट का चार्ट है निफ्टी का। अब आपने आज के दिन का ट्रेंड निकालना है अगर इंट्राडे का, तो आप देखोगे मार्केट ने एक लो बनाया, एक हाई बनाया, लोअर लो बनाया और लोअर हाई बनाया। ठीक है, अब क्या ये प्रीवियस हाई को तोड़ रहा है? नहीं तोड़ रहा, प्रीवियस लो के आसपास, बट कोई भी नए हाइज नहीं बना रहा। तो आप क्लियरली कह सकते हो कि मार्केट ने एक साइडवेज टू डाउनवर्ड्स का ट्रेंड दिया। अब साइडवेज टू डाउनवर्ड्स क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कंप्लीट डाउनवर्ड्स भी नहीं है ना, क्योंकि उसने जो सुबह का लो है वो नहीं तोड़ा, बट आफ्टर 10 o'clock वो डाउन ट्रेंड के अंदर ही ट्रेड कर रहा था। तो आपको पहले तो ये निकालना आना चाहिए कि इंट्राडे में ट्रेंड कैसे निकालते हैं। वहीं पे एक सबसे कॉमन क्वेश्चन होगा इंट्राडे के लिए, अगर वो होगा तो, कि ऐसा जब दिन आए, जैसे लोग लो, इसको लो कंसिडर करोगे, ठीक है, उसके बाद साइडवेज साइडवेज साइडवेज, हाई हायर लो, यहाँ पे दिन चेंज हो गया मेरे को 920, ये ऐसे वाला दिन, यहाँ पर आपने देखा एक लो बनाया, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, फिर पूरी तरह ट्रेंड टूट गया। तो यहाँ पर एक सवाल आएगा कि इसको तो नहीं कैच कर सकता मैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड अप ट्रेंड था। तो आपको समझना पड़ेगा कि इंडेक्सेस के अंदर ट्रेड करना थोड़ा सा डिफरेंट होता है स्टॉक्स के अंदर। इसीलिए मैं आपको मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेंड एनालिसिस स्टॉक्स में लेके चलता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर स्विंग ट्रेड करने आए हैं, ना कि इंट्राडे या इंडेक्सेस को ट्रेड करने। इंडेक्सेस को ट्रेड करने के लिए काफ़ी वॉल्यूम यूज होती है, काफ़ी ज़्यादा बायर सेलर्स होते हैं, तो इसकी जो मूवमेंट होती है वो थोड़ी सी इरेगुलर होती ही होती है। ठीक है, क्योंकि देखो 3 o'clock के बाद काफ़ी एडजस्टमेंट्स होती हैं, अगले दिन की न्यूज़ के हिसाब से FIIs DIs अपनी पोजीशन को सेल ऑफ, स्क्वायर ऑफ, बहुत कुछ करते हैं। तो मैं चलता हूँ आपको स्टॉक में लेकर रियल ट्रेड, रियल एग्जाम्पल के साथ समझाने। तो ये एक मेरा ट्रेड था राम रत्ना वायर्स में, बट इसको समझने से पहले हम चलते हैं कुछ ट्रेंड निकालने के लिए। ठीक है, अभी मैं देखो आप वीकली टाइम फ्रेम पर हूँ, और अगर हम ट्रेंड की बात करेंगे तो मेरा जो ट्रेड था वो यहाँ पर इनिशिएट हुआ था। तो इससे प्रीवियस जो मैं लो पकड़ूंगा, आप ये वाला पकड़ सकते हो या फिर आप ये वाला पकड़ सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। लेकिन अगर आप एक चीज लोग नोटिस करो, इस लो के बाद एक हाई बनता है, ठीक है, एक लो बनता है और वो प्रीवियस लो के जितना होता है, राइट, फिर एक हाई बनता है, फिर एक लो बनता है, लेकिन ये लो क्या है?
हायर लो। क्या ये लो अपने प्रीवियस लो को तोड़ रहा है? नहीं, उसके ऊपर है। ठीक है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ से लो या यहाँ से लो। यहाँ से लोगे तो एक आपको बीच में टाइम फ्रेम आपको ऐसा होगा कि दो लो सेम बन रहे हैं और यहाँ पर कोई बड़ा हाई नहीं बन रहा। बट यहाँ से लोगे तो लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। ठीक है, तो यहाँ से हमारे को क्या क्लियर हो गया, मार्केट अप ट्रेंड के अंदर यहाँ पर। अब मैं आता हूँ ट्रेड कहाँ पर लिया था, क्योंकि ये जरूरी है देखना कि कब ये एनालिसिस हुआ था और कब ये ट्रेड लिया गया था। अगर आप मेरे ट्विटर पे हो तो आपने देखा होगा, बट मैंने काफ़ी पहले ही पोस्ट कर दिया था ट्रेड। तो कोई पोस्ट मार्केट नहीं है, ये उसका पीएनएल वगैरह। और ये ट्रेड की जो बाय थी वो इस कैंडल पर थी, ये वाली कैंडल पे। ठीक है, ये वाली कैंडल पे। अब इस कैंडल से पहले मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि वीकली में तो मैं अप ट्रेंड में हुई, मैं डेली में आया तो डेली के अंदर भी देखा मैंने लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लोज। ठीक है, देखो यहाँ पर ये मार्केट एक साइडवेज ट्रेंड में है, लेकिन यहाँ पर कोई भी जो लो है, इस सब लो इस लो के ऊपर के हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे जहां पे मैंने बाय करा था उसके बाद भी हायर हाई, हायर लो, हायर हाइज, हायर लोज बन रहे थे। और जो एग्जिट थी वो थी 284 के आसपास, कंप्लीट एग्जिट दैट वाज राइट अराउंड हियर। ठीक है, जहां पे ये वाला लो टूटा था। राइट, अगर आप नोट्स में लिख रहे हो तो नोट्स में लिख लो कि जो हायर टाइम फ्रेम होता है उसकी जो सिग्निफिकेंस है, उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा ज्यादा होगी। तो अगर हायर टाइम फ्रेम भी अप ट्रेंड के अंदर है तो हम डेली के अंदर उसे अप ट्रेंड में फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर मानो वीकली में एक स्टॉक डाउन ट्रेंड में है तो उसको ट्रेड करना मेरे हिसाब से दोनों क्राइटेरिया पास नहीं होते। ज्यादा प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप होगा जिसके अंदर वीकली में भी अप ट्रेंड हो, डेली में भी अप ट्रेंड हो। उससे क्या होता है, आपको डबल सपोर्ट मिल गया, बड़ा टाइम फ्रेम भी पॉजिटिव हो गया और छोटा टाइम फ्रेम भी पॉजिटिव हो गया। वहीं पे अगर मैं पिछले वाला कॉन्सेप्ट ऐड ऑन कर दूं कैंडल स्टिक्स वाला, तो अगर मैं बात करूंगा इस कैंडल की जहां पर मैंने एंट्री ली थी, तो क्या आप जो हमने पिछली कैंडल स्टिक्स में सीखा है, क्या आप उससे इस कैंडल को बता सकते हो कि लो पे ओपन होके हाई पे क्लोज होने का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है हमने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है और काफी अच्छी कैंडल, एकदम सॉलिड ग्रीन स्ट्रेंथ बाइंग वाली कैंडल बन रही है। ठीक है, तो पिछले कॉन्सेप्ट्स को इन कॉन्सेप्ट्स के साथ ऐड करते रहोगे तो आपको पूरा एक प्रॉपर सेटअप फॉर्म हो जाएगा कि कैसे कब क्या ट्रेड लेना है, कब लेना चाहिए, कब इग्नोर करना चाहिए। अब वो टाइम फ्रेम्स आवरली, डेली, वीकली, डेली सब आपकी आपके ऊपर है। तो ये दूसरा एग्जांपल है सेम कॉन्सेप्ट का। अभी आप एंट्री एग्जिटिंग पे फोकस मत करो, अभी आप सिर्फ जो हमने ट्रेंड सीखा है उस ट्रेंड पे फोकस करो और उसी को दिमाग में लेके चलो। तो अगर मैं देखूं वीकली चार्ट है, ठीक है, अब देखो यहाँ पर मार्केट साइडवेज और डाउन ट्रेंड टाइप में चल रही थी और चौपी सी थी। लेकिन अगर आप देखोगे राइट अराउंड हियर, यहाँ पे दो लो सेम बनते हैं, उसके बाद एक हाई बनता है और फिर एक हायर हाई बनता है। इस हायर हाई बनने के बाद मार्केट कॉन्टिन्यूसली एक अप ट्रेंड में चल रही है। अब अगर मैं डेली पे आऊँ तो डेली में भी अगर हम देखेंगे तो डेली में यहाँ से एक अच्छी कैंडल के बाद हम अप ट्रेंड के अंदर है, कोई भी प्रीवियस लो टूट नहीं रहा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एंट्री ली थी क्योंकि स्टॉक वीकली में अप ट्रेंड था, डेली में अप ट्रेंड था। और एग्जिट यहाँ पर करती एकदम टॉप पे। वहाँ पे एग्जिट पे फोकस मत करो, अभी एग्जिट यहाँ पर क्यों थी, यहाँ पे सेलिंग बाइंग वगैरह क्यों थी। अभी आप सिर्फ ट्रेंड पे फोकस करो कि ये स्टॉक भी मैंने जो लिया था पोस्टेड था ट्विटर पे, बट अगर आप देख रहे हो तो ये वीकली में भी बुलिश था। तो कोई भी चीज़ जो वीकली में बुलिश है फिर उसको मैं जाके डेली में देखता हूँ और फिर मैं उसे डेली में एग्जीक्यूट करता हूँ। कभी भी चार्ट को ऐसे ट्रेड नहीं करा जाता कि वो डेली में बुलिश हो, वीकली में बेरिश हो। मतलब डेली में अप ट्रेंड में हो, वीकली में डाउन ट्रेंड में हो, दोनों टाइम फ्रेम के ट्रेंड मैच होना जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि जैसे ही वो ट्रेंड चेंज होता है मैं तभी एंट्री ले रहा हूँ। मेरे को मौका मिलता है, मैं पार्टिसिपेट करने में बिल्कुल प्रेफर करूंगा, बट इसमें लेट मिला तो हमने लेट एंट्री ली। ठीक है, बट आई होप कि ये क्लियर हो कि क्यों हम दो टाइम फ्रेम के ट्रेंड देखते हैं। और मैं पर्सनली डेली पे ट्रेड करता हूँ तो मैं वीकली को हमेशा देखना प्रेफर करता हूँ। अगर आप मान लो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करोगे तो मेरे हिसाब से आपको आवरली और डेली का टाइम फ्रेम देखना चाहिए। अगर आप 5 मिनट पे करते हो तो आपको 15 मिनट का देखना चाहिए और आवरली का देखना चाहिए। तो ये दो तीन टाइम फ्रेम जो है आपको अपने साथ लेके चलने पड़ेंगे अगर आपको
हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स चाहिए तो, क्योंकि मैंने क्या बोला था पहले भी, जो बड़े टाइम फ्रेम की सिग्निफिकेंस है वो हमेशा ज़्यादा रहेगी। चलो अब चलते हैं आगे वाले टॉपिक पे। इस सेक्शन के अंदर ये 3 की पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। सबसे पहला, हमेशा आपका जो फोकस होना चाहिए वो हायर टाइम फ्रेम पे होना चाहिए। अगर हायर टाइम फ्रेम छोटे टाइम फ्रेम के साथ मैच नहीं कर रहा, स्किप इट। दूसरा, अनक्लियर ट्रेंड का मतलब है नो ट्रेड जोन। नो ट्रेड जोन का क्या मतलब हुआ, जैसे मैंने आपको HDFC बैंक का चार्ट दिखाया था, पूरा चॉपी, ना क्लियर अप ट्रेंड ना क्लियर डाउन ट्रेंड। ये बात याद रखना, मार्केट के अंदर अनलिमिटेड अमाउंट्स ऑफ चार्ट्स हैं, आप कुछ भी पिक कर सकते हो। अगर आपको इजीली कोई ट्रेंड नहीं समझ आ रहा, उसको स्किप कर दो। जरूरी नहीं होता कि हमारे को हर चार्ट के अंदर ट्रेंड ढूंढना। कभी कभार मार्केट इतनी चॉपी हो जाती है कि वो कोई ट्रेंड नहीं बनाती। जैसे कि HDFC बैंक का एग्जाम्पल परफेक्ट है। इतना बड़ा स्टॉक है, पूरी दुनिया उसको ट्रेड करती है, पूरी दुनिया रेकमेंड करती है, लेकिन 3 साल से अजीब से जोन में ट्रेड कर रहा है, ना ही बुलिश ना ही बेरिश ना ही साइडवेज, कुछ भी नहीं। तीसरा, सबसे ज्यादा लोग क्या गलती करते हैं, वो एक ही स्टॉक को बार बार दिखाते रहते हैं मेरे को। मैं बोलता हूँ आपको कहाँ पे डाउट है, वो मुझे सेम स्टॉक भेज देंगे, मुझे इसमें समझ नहीं आ रहा। अगर पर्सनली आपको किसी स्टॉक के अंदर ट्रेंड नहीं समझ आता इजीली, वो इजीली आपको अप ट्रेंड नहीं दिख रहा, डाउन ट्रेंड नहीं दिख रहा, तो उसका सिंपल सा एक सॉल्यूशन है, स्किप इट। देखो भाई, हमारे पास 500 600 चार्ट्स हैं, स्टॉक्स हैं, आप ट्रेड कर सकते हो। कोई 10 20 50 100 आपको अगर नहीं समझ आते, स्किप करो। आपको मैंने जो अपने 2 ट्रेड्स दिखाए उनके अंदर कितना ईजी था समझना। मेरे हिसाब से 5 मिनट भी नहीं लगते जब आपकी आंखें ट्रेन हो जाती हैं एक अप ट्रेंड को पहचानने में। तो मैं तो ऐसा कोई भी स्टॉक ट्रेड नहीं करता जो कि थोड़ा सा भी मेरे को समझ ना आए। अगर मैं उसमें हल्का सा भी कंफ्यूज होता हूँ कि अप ट्रेंड में है, साइडवेज चल रहा है, क्या कर रहा है, स्किप इट। ठीक है। याद रखो, आपको कोई भी वो चीज ट्रेड करने के पैसे नहीं मिलेंगे जो आपको समझ नहीं आ रही। तो वही ट्रेड करो जो आपको ईजीएस्ट लगे अपनी आंखों के लिए और अपने ट्रेड सेटअप्स के लिए। ठीक है। थैंक यू।